नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सबको। मैं आपका दोस्त और होस्ट पवन पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक जी की सच्ची और कड़वी बातों में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वृंदावन के की रियलिटी, वहाँ के जो कथाकथित पंडे। पहली बात आप ध्यान रखिए, पंडे और पंडितों में फ़र्क होता है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं किसी का यहाँ अपमान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैं फर्जी कहानियों में या फर्जी बातों में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं केवल सच्चाई में बिलीव करता हूँ। मैं बहुत ही भगवान को मानने वाला हूँ। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा किसी भी धर्म के प्रति अनादर नहीं है। मुझे अपने धर्म पर बहुत ही इज्जत है, नाज है, और मैं प्राउड फील करता हूँ बीइंग ए हिंदू। पर हिंदू धर्म में खासकर कुछ पंडों के द्वारा आजकल जो कुचक्र रचा जा रहा है भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वृंदावन की सच्चाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृंदावन मथुरा में पड़ता है। मैं भी मथुरा से 50 किलोमीटर दूर आगरा में ही रहता हूँ। मेरा बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी बार आना जाना हुआ है, 50 बार, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा ही था फील्ड का, तो मैं हर हफ्ते वहाँ जाता ही जाता था। तो वहाँ जाकर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मेरा जो है विश्वास धर्म के प्रति नहीं, इन कथाकथित पंडितों और पंडों के खिलाफ वो ख़त्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ क्या होता है। देखिए, वहाँ जो मेन मंदिर हैं वो तो 4-5 ही हैं। बाकी वहाँ जो बहुतेरे मंदिर जो फर्जी रूप से खड़े कर दिए गए हैं वो केवल मंदिर नहीं है, वो केवल एक धंधे का जरिया है। कम पढ़े लिखे लोग जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो उन्होंने सोचा कि ये काम सबसे बढ़िया है ठगियाई का। 2-4 मंत्र रट लो, लोगों को ठगो, लोगों से ऐसी बातें करो, क्योंकि ये ओवैसी बात है। आदमी जब भी ऐसी जगह जाता है वो पूरे श्रद्धा और विश्वास से जाता है। भाई, आदमी परेशान होता है तभी जाता है। ऐसे आदमी खुश होता है उसमें भी जाता है, लेकिन मोस्टली लोग जो परेशान होते हैं भगवान से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। और वहाँ पर जब लोगों के साथ ठग विद्या होती है या ऐसे काम होते हैं तो ये सब देख के बड़ा मन विचलित हो जाता है। वहाँ पर साहब क्या सिस्टम है, आप घूमने गए किसी मंदिर में, तो वहाँ आपको 2-4 चिलुए मिल जाएंगे। चिलुए मतलब आप एजेंट कह सकते हैं। वो आपको बोलेंगे, अरे आप यहाँ मंदिर में गए, आप उस वाले मंदिर में नहीं गए, वो मंदिर तो बहुत बड़ा भारी मंदिर है, वहाँ तो श्री कृष्ण जी खुद पधारे थे। वहाँ आप उनकी बातों में आ जाएंगे, फिर आपको ले जाएंगे। वहाँ आपको गलियों में इतनी गलियाँ होंगी, आपको रास्ता ही भूल जाओगे। आप कहोगे भाई कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो बंदा नहीं चलिए आप चलिए, आपको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाएगा। वहाँ पहले से पूरा सेटअप होगा। वहाँ जो है 2-3 पंडित, फर्जी पंडित बोलूँगा उन्हें, बैठे होंगे वहाँ, पूरा नाटक करेंगे। नाटक करने के बाद आपसे बोलेंगे आप, हाँ आप बताइए कितने की आप अर्जी देना चाहते हैं। 2100 की कितने की पर्ची काटूँ, 2100 की, 5100 की, 11, जो कम से कम अमाउंट जो आपको बताएंगे वो आपको 1100 की पर्ची के लिए वो करेंगे बाधित। बहुत बार तो मैंने केसों में ऐसा देखा है, जो मैंने अपना प्रत्यक्ष रूप से देखा है, कि वो लोग अगर आप उन्हें पैसा नहीं दो तो वो गाली गलौज और मारपीट पर उतर जाते हैं। ये बहुत ही गलत काम चल रहा है वहाँ पर भाई। ऐसे लोगों को जो है तुरंत रोकना चाहिए, पुलिस विभाग को चाहिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि जो आदमी पूरे विश्वास से जाता है धार्मिक जगहों पर, वहाँ ऐसी ठगियाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी ठगियाई होगी तो आदमी के मन में जो है अपने धर्म के प्रति
और धर्म के ठेकेदारों के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है, जो धर्म के लिए किसी भी रूप से सही नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर साहब बहुत सारे पंडित इकट्ठे हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े कथावाचक बन गए हैं। मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, केवल और केवल कोरी ढकोसलेबाजी है। भगवान आपके अंदर ही है। भगवान जो है आपके जो घर के पास वाला मंदिर है उसमें भी भगवान वही भगवान है, जो आपके घर के अंदर मंदिर है उसमें भी भगवान है। कुछ नहीं तो आपके मन के अंदर भी भगवान है। केवल आपको दिखना आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो आप ऐसे बड़े बड़े जो कथावाचक हैं इनके यहाँ जाते हैं, ये केवल श्रद्धा के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि साहब इतना दान दीजिए, ये दान दीजिए। आप मुझे ये बताइए, ये जो कथावाचक है इनका काम केवल कथा वाचना है कि केवल कि गौशाला खोलना, कि वृद्धा आश्रम खोलना? अरे भाई, ये केवल इसके नाम पर प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है। केवल जो है वहाँ 2-4 वृद्ध माओं को रख लेंगे, उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की चढ़ावा चढ़ाएंगे, लाखों रुपए की घड़ी पहनेंगे, लाखों रुपए के इनके पास सुख सुविधा के साधन होंगे। आपको तो ये बताएंगे कि नहीं, मोह माया छोड़ो, और खुद मोह माया में ये लोग इतने फंसे हुए हैं ऊपर तक कि इसका कोई सीमा नहीं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ऐसे ठग विद्याओं वाले लोगों से बच के रहिए। मेरे को केवल उन्होंने एक ही महाराज अच्छे लगे, वो है प्रेमानंद महाराज। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो ना तो कोई एक पैसा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा लेते हैं, ना दान लेते हैं, ना कोई पर्ची, ना कुछ। बाकी उनके अलावा मैंने जितने लोग वहाँ देखे हैं सब फ्रॉड हैं। केवल कोई गौशाला चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। उनके आप खुद के अगर आप वहाँ रहेंगे कुछ दिन और आसपास के लोगों से पता करेंगे उनके खुद के क्रियाकलाप, तो आप लोगों को उनसे घृणा हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है, आप लोगों की मेहनत की कमाई है, इसकी जो है इज्जत करें। हाँ, अगर आपको दान देना ही है तो किसी ऐसे आदमी को अपने हाथ से दें। ज़रूरी नहीं है कि दान आप किसी पंडित को ही दें या गौशाला में दें। आपको देना है तो आप खुद गौशाला खुलवा दीजिए, या आपको देख रहे हो आपके घर के पास कोई गौशाला है, वहाँ चारा दे दीजिए। पैसा को भी मत दीजिए, पैसा तो आपको देना ही नहीं है। क्यों? आप पैसा दे रहे हो, आपको क्या पता कि अब वो पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। दान देने के लिए सही याचक का होना भी ज़रूरी है। अगर आप फर्जी दान दे रहे हो तो वो दान आपका दान नहीं जा रहा है, वो केवल एक तरह से जैसे पैसे गिर जाते हैं वो गिर गए आपके। उस दान जो आप दे रहे हो, दान सही जगह पर सही बात तक पहुंचना भी ज़रूरी है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो है अपनी भक्ति करिए, ऐसी जगह जाइए तो ऐसे ठगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिए, ठीक है। भक्ति का मतलब केवल ये नहीं होता है कि केवल आप दिन भर माला जपो। अपने सारे काम करने के बाद जितना समय बचे वो भगवान का आप खुद ही नाम जप करो, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया भलाई है। बाकी ऐसी जगह जाके बच्चों को ले जाके वहाँ खुद परेशान होना, बच्चों को परेशान करना और ऐसे ठगाई लोगों को अपने मेहनत की कमाई ऐसे लोगों को देना, ये भी जो है मेरे हिसाब से तो भाई पाप है। बाकी क्या सब लोग स्वयं जिम्मेदार हैं, खुद समझदार लोग हैं। मेरा तो आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे पंडितों, ऐसे कथावाचकों से सावधान रहें, जो खुद तो आपको मोह माया से दूर रखने की बात करते हैं, खुद जो है इनकी लीलाएं आप देख लें तो आपको इन लोगों से घृणा हो जाए। ऐसी मंदिरों में आप किसी मंदिर जाएं, वहाँ पर जो पंडित और पुजारी हैं वहाँ लाइन लगती। अगर आपके पास पैसा है आप VIP कोटे से दर्शन कर लेंगे, नहीं तो आपको कोई जानने वाले हैं तो आपको बिल्कुल VIP शॉर्ट रास्ते से दर्शन करा लेंगे। नहीं तो आपका कोई नहीं है, आप मेरे जैसे आम आदमी हैं, तो आप भटके हैं वहाँ, भीड़ में धक्के खाएँ, यही हो सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सब जगह पैसे का बोलबाला है। वहाँ जो पंडित बैठे हुए हैं पंडित मंदिरों में, उनकी 4-4 पीढ़ी हो गई हैं। वो पूरा एक तरह से कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ। केवल जो एक आदमी है उसका बच्चा, फिर उसका लड़का, वही वहाँ
पंडिताई कर रहा है, वही सारे काम करा रहा है, और उसके आड़ में जो आपके दान पात्र हैं उनके पैसों से केवल वो अपने सुख भोग के में लगा रहा है। पूजा पाठ का तो केवल वहाँ ड्रामा ही होता है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो भाई पंडित जो पहले के ज़माने में है, ये जो 4 बनाए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये केवल जन्म के आधार पर नहीं बनाए गए थे, ये केवल कर्म के आधार पर बनाए गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा अगर पैदा हो जाए तो ब्राह्मण ही बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि महाराज, वेद व्यास वाल्मीकि, वो तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन आज भी लोग उनकी वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें गुण थे। तो आदमी केवल जन्म से पैदा हो गया अपने बाप से, दम से बाप के, तो वो नहीं है। ये जो सिस्टम बनाया गया था, सिस्टम का अलग है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको जो है फर्जी बड़ा कर दिया। जैसे मंदिरों में चल रहा है कि मैं पुजारी हो गया तो मेरा लड़का पुजारी, उसका लड़का पुजारी, वही सिस्टम चलता रहेगा, फिर चाहे वो उस लायक हो या ना हो। ऐसे ही इस समाज में जो है बहुत सारा नफरत चल रही है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हिंदू धर्म में सबसे पहले इस जातिवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद ख़त्म करने का एक ही तरीका मुझे समझ में आता है, वो है इंटरकास्ट मैरिज। जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होंगी, ये सिस्टम सही नहीं होगा। इसको सही करने के लिए हमें जो है सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना चाहिए। जितनी ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होंगी उतनी ये जो है कास्ट सिस्टम ख़त्म होगा। बस मेरा इतना ही कहना है। जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत।